हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। यहां पर भैया फैराडे लॉ और लेंस लॉ के ऊपर एडवांस के भी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नहीं भैया, लगाएंगे भी उसको। तो आईआईटी लेवल के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वह आज हम उन्हें देखेंगे। अभी तक बेसिक न्यूमेरिकल्स हो रहे थे, नीट लेवल के, जेईई मेन लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। आज हम आईआईटी लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फैराडे लॉ और लेंस लॉ की कहानियों में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो लोग पिछले लेक्चर्स ना देखे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जहां पर हमने फैराडे लॉ लेंस लॉ का सारा बेसिक कवर किया है, वो यहां पर ना है, वरना खा जाएगा बाउंस। और अगर फिर भी डायरेक्ट यही लेक्चर देखना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो हम बेसिक चीजें भी बताते रहेंगे बीच बीच में। तो शुरू करते हैं एडवांस लेवल की चीजें फैराडे और लेंस लॉ के बेस पर। लॉ वगैरह बताया है, वहां पे कॉन्सेप्ट देख सकते हो, यहां पर न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1। हाँ चलो, क्या देखेंगे? मान लेते हैं हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। कैसा भैया? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखाना होता है तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। कैसे? क्रॉस से। ठीक है, ऐसे जम जम। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, ठीक भैया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस से हमने दिखा दिया। फिर हमने कहा है कि एक कॉइल की एंट्री कराओ यहां पर। ठीक है, कॉइल को जो है गेटमैन बना दो, चपरासी बना दो। ठीक है, नहीं सर कॉइल है। हाँ, तो कॉइल जो है रखा हुआ है एकदम कोने में बढ़िया। ठीक है, ऐसे ठीक है। तो कॉइल जो है मस्त एकदम ऐसे पड़ा था बगल में। ठीक है, थोड़ा और लाइन खींचो तो जम जम। ठीक है, कॉइल एकदम बढ़िया से पड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर, अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। हमने कहा कि बताओ जब ये कॉइल अंदर की तरफ आएगा, अब कहोगे भैया कॉइल अंदर कैसे आएगा, जादू से तो आएगा नहीं। तो क्वेश्चन में ही लगा देते हैं ना उसे। मान लेते हैं ये कॉइल की रेडियस है जिंगा। ठीक है, कॉइल की ये रेडियस है और इस रेडियस की वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल आर। और हमने कहा कि हम इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा देंगे। ठीक है, हम इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कराएंगे। कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो पता है कि भैया कोई कॉइल थीटा एंगल में कितना रोटेट करी, मतलब कि एंगल के हिसाब से। मतलब पहले कोई कॉइल ऐसे थी, अब ये कितना एंगल मूव करेगी टाइम के साथ, वही होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर ये कॉइल जो है इस तरीके से ठीक है रोटेट कराई गई। ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे करके इस कॉइल को हमने रोटेट करा दिया। हम कहे अच्छा भैया आगे बताओ। हमने कहा जब ये कॉइल रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी तो भैया बताओ कॉइल के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी ईएमएफ बनेगी इस कॉइल के अंदर। तो सोच में पड़ गए। हमने कहा पापा से बैठ लो, नहीं बैठ नहीं जाना। हाँ, हमें कहा कि किसी टी टाइम के बाद, ठीक है, ठीक है, हमें बताना है किसी टी टाइम पर फाइंड फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम टी। ठीक है, किसी टी टाइम पर हमें बताना है कितना कितना जो है किसी टी टाइम पे हमें बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर। हम पढ़ गए, सोच में बता भैया कैसे निकाले। फैराडे लॉ तो देखे होगे नहीं, लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था, फिर से बताना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं। खैर ये तो इतनी कहानी हो गई, इंड्यूस ईएमएफ बताना है। इसके बाद कुछ और भी हमसे सवाल पूछेगा, बताएंगे कैसे करेंगे। करंट भी पूछेगा इसमें। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। तो कैसे इसे हम करेंगे उस चीज को हम यहां सोचते हैं कि कैसे हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ का क्या फार्मूला आया था? इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हमने पढ़ा था चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ये रहा हमारा इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल। और इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं भैया? चेंज इन फ्लक्स, यानी डी फाई बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कितना फ्लक्स में चेंज आया, वही होता है इंड्यूस ईएमएफ। अब बोलोगे फ्लक्स क्या है? भैया किसी कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उस कॉइल को चीरते हुए, मतलब कॉइल के थ्रू पास करें। अगर ये कॉइल है
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल ऐसे इस कॉइल को फाड़ते हुए और 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इस कॉइल के सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागेंगी वो कहलाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो ये भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन कॉइल को चीरते हुए नहीं गई तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं आएगा। चीरती हुई जाए और कॉइल के 90 डिग्री बनाती हुई जाए, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब समझ गए, बताया था भैया लेक्चर नंबर 1 में, पिक्चर देख रहे थे तब तो हैं। चलो देखो इधर, ठीक है। तो ये में क्या हो गया, d∅v/dt मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया टाइम के साथ। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है ना कि फ्लक्स में एक अच्छा खासा चेंज आया होगा, तो कुछ फाइनल फ्लक्स रहा होगा और कुछ इनिशियल फ्लक्स रहा होगा। तो फ्लक्स फाइनल में से फ्लक्स इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और कुछ टाइम इंटरवल में फ्लक्स में चेंज आया होगा तो यहाँ डेल्टा टी ले लेते हैं भैया, ठीक है। कुछ टाइम में चेंज आया होगा, उसी टाइम को हम मान लेते हैं डेल्टा टी, या फिर टी ही मान लो, किसी टी टाइम पे पूछा है ना तो टाइम टी ही रखो। अब हम निकालते हैं फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स। कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर ध्यान से देखो इस कॉइल को, तो अगर हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो कुछ समय बाद ये कॉइल घूम करके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। जैसे देखो ये कॉइल है, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मान लो ये कॉइल लेके मैं खड़ा हूं, ठीक है, हाँ। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिछी हुई है, अब कॉइल लेके आए, कॉइल को जो है ये तुम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमो, से घुमा दिया, थोड़ा अंदर आएगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये कॉइल थोड़ा सा अंदर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, टी टाइम के बाद ये कॉइल थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, कैसे आएगा देखते हैं हम डायग्राम बना के दोस्तों, हाँ, ठीक है। ऐसे जुम्बा जुम्बा कहाँ बनाऊंगे डायग्राम इतना बड़ा, चलो ये बना लेते हैं, यहाँ पे याद बनाते हैं ऐसे, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ऐसे। ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ और कहानी बन जाएगी, क्या बनेगी पता है? ये जो हमारा कॉइल है ना, ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थोड़ा सा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। लाइन हमारी यही ले लो, जिस लाइन पे सारा एक्शन हम करेंगे, ठीक है। वो फिल्मी एक्शन नहीं है, आगे चलो, ये देखो ऐसे गए, ये ऐसे। अब यही कॉइल अंदर आ गई। हाँ, मालूम है कॉइल छोटी क्यों बनाए हो, अब भाई मैं मेजरमेंट थोड़ी कर पाऊंगा, मिस्त्री तो हूं नहीं कि मैं सारा मेजर कर लूं। मान लो वही वाली कॉइल है, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल, इसको हटाओ पहले, हाँ ऐसे बनाते हैं जूम, ठीक है। तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाता है, हाँ। मान लो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे मान लो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ये कॉइल कुछ समय बाद जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमने इस कॉइल को घुमाया, जूमगा थोड़ा सा ही बनाओ, जुम जुम जुम, ठीक है, जुम जुम जुम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये कॉइल थोड़ा अंदर आ गया मैग्नेटिक फील्ड के। अब अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो शुरू में तो कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रही थी, अब अंदर आए हैं तो क्या होगा, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है, इंक्रीज जंगारी जंगारी ऐसे, ठीक है। ये देखो इंक्रीज करने लगी, तो इसमें तो क्या हुआ, मतलब यहां पर कुछ और फ्लक्स आएगा, इनिशियल फ्लक्स, और यहां पर कुछ और फ्लक्स आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल फ्लक्स। नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ध्यान दो, ध्यान से सुनो। अभी जब बोल रहा था तो हाँ हाँ कर रहे थे। ये बताओ भैया, यहाँ कोई फ्लक्स भी बनेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अभी कॉइल में बाहर ले खड़ा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी नहीं पढ़े हैं, बहुत सही। देखो फ्लक्स क्या पढ़ा तुमने, मान लो भाई कोई सरफेस है और कोई सरफेस से हम कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भगाते हुए जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड ये हो गया b, और इस सरफेस का कुछ एरिया वेक्टर होगा। ध्यान रखना, कॉइल का सरफेस हो या किसी का भी सरफेस हो, जो सरफेस का एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। अरे एरिया वेक्टर भैया, जैसे साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, तो उसका एरिया ए स्क्वायर तो रखो ही, साथ में उस एरिया का डायरेक्शन भी बता दो तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब जैसे सरफेस है तो याद रखो एक कॉन्सेप्ट है कि सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका कुछ एरिया वेक्टर भी होगा ऐसे झुम परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है ये ए है, तो फ्लक्स जो होता है जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं वो हो जाता है बी ए cos थीटा। रोज यही चीज बताओ इन लोगों को, हाँ। जहां पर थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ए एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, यही होता है। तो बात क्या हुई कि शुरू में तो देख लो इसे, ठीक है, तो शुरू में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इसके अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है अभी,
तो काहे का फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 0। अब जब फाइनल में भी आ रहा है तो कहां का फ्लक्स बन रहा है, क्या ही बन रहा है भैया, इतना ही पोर्शन तो अंदर गया है। ये तो मैंने ओमेगा से घुमाते हुए एक एरो दिखाया, ये तुम देखो, जूम जूम जूम, ये इतना ध्यान से देखो, ये आर्क जैसा नहीं लग रहा, मतलब सर्किल का एक चौथाई सा पार्ट अंदर गया है मैग्नेटिक फील्ड के। टी टाइम के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को फेंके तो भैया एंगुलर वेलोसिटी से, तो कुछ पार्ट ऑफ कॉइल गया है मैग्नेटिक फील्ड में, समझ रहे हो। इसको हटा दें, हटा दें, चलो। हाँ। तो इसका मतलब क्या आपको पता है, आफ्टर थीटा, आप आफ्टर थीटा डिग्री ऑफ रोटेशन, मान लेते हैं ये थीटा एंगल अंदर गया है, ये जो है थीटा एंगल अंदर गया है, थीटा एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब थीटा एंगल रोटेट करके कॉइल गई है मैग्नेटिक फील्ड में, थीटा एंगल गई है, ठीक है। आफ्टर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल आफ्टर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ठीक है, आफ्टर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। अब इंड्यूस ईएमएफ देखेंगे कि भैया जब एंगल थीटा एंगल रोटेट कर गई कॉइल, ठीक है, कितने टाइम में, एट टाइम टी, तब हम देखेंगे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, कितना ईएमएफ। तो फ्लक्स निकालें, एक काम करो, जितना पार्ट कॉइल का गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जितना पार्ट, ध्यान से, जितना पार्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है उस पार्ट को निकालो, कट बाहर रखो, जैसे हम लोग मूंगफली पाक खाते हैं, मूंगफली पाक, हाँ, इस आर्क को हम यहां निकालते हैं, यहां पे इस आर्क को हम यहां लाते हैं ऐसा, ठीक है। ये देखो जूम, हाँ मालूम है यहां तो कुछ और जैसा दिख रहा है, लेकिन मान लो ऐसा बन रहा है, मैं ठीक से बना नहीं पाया हूँ, ठीक है, कुछ इसी तरीके से तो बन रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे जूम, ए जूम, देखो ये देखो, ठीक है, ये आर्क ही तो बन रहा है, एक आर्क की तरह ही तो गया है, यहां पर ये कॉइल कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मान लो एक पल के लिए ऐसे तो थोड़ा है, तो एक सर्किल का एक ही चौथाई पार्ट तो अंदर गया है, और सर्किल के एक चौथाई पार्ट को हम आर्क भी बोलते हैं, तो इस आर्क को हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेंथ, ये वाली जो, ये इसका रेडियस है, हमको पता है, तो ये आर हो गया, ठीक है, और ये थीटा एंगल अंदर गया था तो ये थीटा हो गया। अब आर्क का जो ये वाला लेंथ होता है, ये जो बेस जैसा दिख रहा है, आर्क का जो बेस होता है वो क्या होता है, आर इंटू थीटा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, यानी कि ये जो लेंथ है इसको हम आर थीटा भी बोल सकते हैं। अब सुनो, इतने में हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, जो कि मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, बेकार लगने लगेगा, समझ जाओ, ठीक है। यहां पे देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जितनी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बना देते हैं, मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रखो, तो B इंटू इस आर्क का एरिया रखो A। अब मैग्नेटिक फील्ड जो कि B है और एरिया वेक्टर जो कि A है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे, कॉइल का सरफेस ऐसे, कॉइल ऐसा है ना, अब कॉइल को या तो कॉइल के इधर वाला परपेंडिकुलर लो, तब भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, या तो कॉइल के एक इधर परपेंडिकुलर लाइन बनाओ ऐसे, भाई अगर मान लो एक कॉइल है ऐसे, अब कॉइल के इधर भी अगर मैं लूं एरिया वेक्टर तब भी तो परपेंडिकुलर है, तो मैं अंदर वाला एरिया वेक्टर ले लेता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, और इस कॉइल के परपेंडिकुलर एक एक एरिया वेक्टर भी आ रहा है अंदर की तरफ, भाई बाहर की तरफ लो एरिया वेक्टर, अंदर की तरफ ऐसे लो, बात तो एक ही बात है, 90 डिग्री बन रहा। अब कहां इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ तो कहां नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वही भाई कहानी यहां पर हुई कि एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो यहां हम लिख सकते हैं भैया cos 0, ठीक है। तो यहां पर बी ए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 2, 1/2 1 होती है, 1 मक्खन, तो यहां क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सर मैं तो 1/2 सोच रहा था। तो सुनो भाई, यहां पर जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बी ए खाली, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा हो जाएगा बी ए, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कितनी आ गई, बी ए। अब अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड
जो कि हमारी बी है, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहें बी वैल्यू को, तो यहां पर क्या होगा, हमारी जो बी होगी वो कितनी होगी, जिंग 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 जिंग, बी ही रहेगा। अब जो एरिया वेक्टर है उसमें कुछ चेंज आएगा। देखो असल में ये तो हमारा बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो हमारा एरिया है, एरिया का क्या वैल्यू होगा, इस आर्क का ही एरिया तो लेंगे, क्योंकि जिस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है उसी का तो एरिया यहां पुट करेंगे। तो आर्क का एरिया क्या होता है, जो एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें इस आर्क का, इस आर्क के एरिया को हम कहां लिखे, यहां लिख लेते हैं। ये आर्क का अगर हम एरिया देखें तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 लिख लिया। अब इस आर्क का बेस क्या है, इस आर्क का बेस ये है आर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आर इंटू थीटा इंटू इस आर्क की हाइट क्या है, ये वाली होगी, आर्क की हाइट ये है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं आर बेस इंटू हाइट, यानी इसका फॉर्मूला क्या आ गया आर स्क्वायर थीटा, क्या आ गया भैया, इसका फॉर्मूला आ गया आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यही तो होगा इसका एरिया, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया क्या आ गया आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर भैया इसे पुट करो मैग्नेटिक फील्ड इंटू आर स्क्वायर थीटा, बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आएगी, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तो भैया हो गया हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, जो कि कितना है बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम अगर इंड्यूस ईएमएफ निकाले तो निकल सकता है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, यही होता है भैया जो फ्लक्स में चेंज आया हो टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है इंड्यूस ईएमएफ। तो टी एट टी टाइम पूछा है इंड्यूस ईएमएफ, तो टी रख लो, फ्लक्स की भी वैल्यू निकल आई बी आर स्क्वायर थीटा, तो यहां रखो बी आर स्क्वायर थीटा अपन क्या होगा, ये था ईएमएफ का, सॉरी ये था फ्लक्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या वैल्यू है बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और टाइम टी टाइम में, तो यहां लिख लो टी, यही हो गया इंड्यूस ईएमएफ, हो गया इंड्यूस ईएमएफ। कितना आ गया, कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा जब कॉइल थीटा एंगल रोटेट करके अंदर जाएगी टी टाइम पर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी, तो वहां पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना बी आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2t, कितना आएगा भैया बी आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2t। अच्छा यहां से इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज देखो कि ओमेगा एंगल रोटेट किया है हमारा कॉइल, तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर थीटा की वैल्यू देखो तो यहां क्या हो सकती है ओमेगा टी लिख सकते हो। यही तो होता है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी दिए इनटू कितने टाइम पर पूछे हो इंड्यूस ईएमएफ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो थीटा ही इसी के बराबर तो आएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, या फिर ऐसे देख सकते हो कि जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा को क्या लिख सकते हो भैया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो थीटा अपॉन टाइम, कि टाइम के साथ थीटा, ठीक है, थीटा को डिवाइड कर दो टाइम के साथ तो एंगुलर वेलोसिटी, या फिर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हो। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बी आर स्क्वायर, थीटा की जगह ओमेगा टी, तो बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2t, यानी टी और टी को मारो, ये टी है ना, ये देखो ये टी, तो टी को मारो टी से, बचा क्या बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, यानी जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ का एक अच्छा सा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, क्या आएगा भैया बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ये आएगी हमारी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। दोस्तों समझे कि नहीं, टी से टी मर गया, बचा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब हमसे कहा इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था पहला सवाल, ठीक है, 2 रुपए के लिए, हाँ, और वो भी मैं ले लिया, ठीक है। पार्ले बिस्किट खाएंगे उसका, अब 2 का नहीं आता, वो 5 खाता है, बकवास क्यों कर रहे हो, हाँ, ठीक है पढ़ा था, हाँ, तो ये हमारा हो गया ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। हमसे कहा ये बताओ, ये तो बता दिए कि जो है कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, अब ये बताओ कितनी करंट इंड्यूस होगी, जब कॉइल रोटेट करेगी तो कुछ करंट भी तो प्रोड्यूस होगा, फराडे ला बोलते हैं नहीं फराडे भैया,
भैया बिना ईएमएफ के करंट आएगा? बताओ, बिना मुर्गी के अंडा आता है, वैसे बिना ईएमएफ के करंट आएगा। अगर ईएमएफ है तो करंट भी आना तय है। अरे भैया ईएमएफ पोटेंशियल ही तो होता है। सर क्या बोल रहे हो? हटो, चलो ठीक समझे। तो क्या होगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। कितनी बार बोलोगे? अब करंट भी निकाल लेते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट क्या हो जाता था? I इक्वल्स टू V अपॉन आर, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो मान लो इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी है और इस रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r माना है, कॉइल के रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r माना है, और कॉइल का पोटेंशियल हमको पता है, कॉइल में कितनी पोटेंशियल है, या फिर दूसरी भाषा में कॉइल की क्या ईएमएफ है? ईएमएफ ही तो पोटेंशियल होता है। तो कॉइल की कितनी ईएमएफ आई है? बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। यानी अगर हम टी टाइम पर करंट पूछें कि बताओ करंट एट टाइम, की शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगा इसे मैं, अच्छे से लिखेंगे। तो यहां क्या लिखते हैं हम? कहे हमसे पूछे जो है कि बताओ करंट एट टाइम टी। हमसे उन्होंने बताया, पूछा कि करंट बताओ एट टाइम टी, कि टी टाइम पर कितना करंट होगा। तो हमने कहा इसको लिखो आई टी, सिंबल हो गया कि करंट एट टाइम टी। करंट को आई से नोट करते हैं, हाँ पता है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ अपॉन आर। ठीक भाई, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ को पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो यहां पर ईएमएफ की क्या वैल्यू है भैया? ईएमएफ की वैल्यू है बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बस बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो ईएमएफ की जगह रखो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इनटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, ये आ गया करंट एट टाइम। बी आर क्या लिखो? आर नहीं बेटा, सही सही, ठीक है। बी आर स्क्वायर ओमेगा अपन क्या लिख रहे हो? हाँ, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो करंट एट टाइम टी वो कितना है? जो हमारा करंट एट टाइम टी आएगा वो कितना आ जाएगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r, क्योंकि भैया करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा ईएमएफ कितना आया था? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। हमारा ईएमएफ कितना आया था? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और हमारा करंट कितना आ जाएगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। इसको नोट करो। तो एक ग्राफ सिखाते हैं, 1 2 3 4। हाँ, प्लेट भी गिर गई कैमरे की भैया। अब भैया कैमरे में कुछ सही दिख रहा है? बीच में वो प्लेट उसकी रोटेट कर, मोबाइल का पट्टा नीचे आ गया। हाँ हटाओ, खैर इसको देखते हैं। हाँ इतना नोट करो। अब हम ना देखेंगे भैया करंट की क्या कहानी है, पूरा का पूरा इसको अंदर तक कहानी समझेंगे। जब करंट है इसमें, करंट को लेकर कहानी समझेंगे। पहले कॉइल थोड़ा सा अंदर आया मैग्नेटिक फील्ड के, फिर अंदर, फिर और अंदर, फिर और अंदर, फिर बाहर भी चला गया, वो कहानी देखेंगे। हैं चलो, मजा आएगा। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। हो गया क्या? हो गया, हटा दे। चलो हटाने जा रहा हूं भैया। ला ला ला, चलो हाँ हो गया, ये कहानी हो गई। अब हम देखते हैं आगे कि आखिर क्या कहानी बनेगी। अब तक आपने देखा दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। ये स्वेटर पहनने के बाद आप गधे लगने लगेंगे, इसलिए आप ये स्वेटर पहने। आप ये साबुन लगाएंगे तो आप भी मेरी तरह काले हो जाएंगे। हाँ चलो, हाँ भाई आगे का सवाल देखते हैं। आगे की कहानी क्या होगी, सुनो मेरी जुबानी। हाँ ठीक है, बहुत क्या सारी है। इसको मिटाते हैं, मिटाने का इसी में देखते हैं कहानी। अब छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। सुनो क्या बताना चाह रहे हैं हम। सुनो भैया, पहले क्या कॉइल थी? पहले कॉइल की क्या कंडीशनिंग थी? ठीक है, पहले इसको रहने दो, ठीक है। इसी के ऊपर देखेंगे आगे कहानी, ठीक है। तो पहले की क्या कहानी थी? शुरू में हमारा जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे जुंगा बनाते हैं, फिर से कैसे बना रहे हो, ठीक है। यहां मान लेते हैं ऐसे, ये हमारी कॉइल है, जुम, ठीक है, ये हमारी कॉइल है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मस्त एकदम ऐसे। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एकदम बढ़िया से मस्त एकदम मस्त यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो भैया शुरू कहानी कि भाई कॉइल है, ठीक है, और यहां से लाइन थोड़ा बढ़ा दो तो हमारी कॉइल है और कॉइल का कुछ रेडियस होगा, और कॉइल हमारा मस्त ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमने रोटेट करा, ये रेडियस कॉइल की, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया कॉइल को, ठीक है। ये कहानी थी शुरू में। हमने कहा एक कहानी सोचो कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? कॉइल पहले थोड़ा अंदर आएगा, फिर थोड़ा और अंदर, फिर और अंदर कॉइल के चला जाएगा। जो कॉइल होगा वो और अंदर चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चक्कर लगा के मस्त बाहर भी निकल आएगा। हाँ ठीक है, वही कहानी देखेंगे।
और तब हम देखेंगे कि करंट के साथ उस कंडीशन में क्या होगा, करंट की क्या डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, बताते हैं। चलो भैया, तो शुरू करते हैं अपनी सारी कहानी को। सबसे पहला केस क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, ये कॉइल थोड़ा सा अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, थोड़ा सा अंदर। चलो पहले लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ठीक है, जुम्बा 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 जुम्बा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी बनी। पहले हमने देखा इतनी। अब कॉइल क्या करेगा, थोड़ा सा अंदर आएगा ऐसे, कॉइल को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है, वही कॉइल है, ऐसे लेते हैं और कॉइल आया ए ऐसे, ए जुम 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 जुम, ये आई कॉइल, ठीक है। कॉइल थोड़ा बेकार नहीं लग रही, फिर से बनाते हैं अपनी कॉइल को। चलो भाई, कॉइल को हम फिर से बनाते हैं बढ़िया से, एकदम ऐसे, ये ऐसे आई कॉइल और ये ऐसे। कॉइल थोड़ा छोटी लग रही है उससे, लेकिन वही कॉइल है मान लो, है ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारी हो गई कॉइल, और ये मान लो हमारा जिंगा 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 मैग्नेटिक फील्ड बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यही बना लेते हैं ऐसे। हाँ सुनो, देखो ये हमारी कॉइल थी। अब ये कॉइल क्या हुआ, ये कॉइल जो है थोड़ा सा अंदर आ गया। ये कॉइल क्या हुई, थोड़ी सी अंदर आ गई। इस लाइन के अबाउट मूव कर रहा था कॉइल, जूम जूम, इसी लाइन के अबाउट। तो एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसे मूव कराया ऐसे, तो कॉइल क्या हुई, कॉइल थोड़ा सा अंदर आ गई है। रेडियस तो पता है बन, ठीक, हाँ। तो थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया तो कॉइल थोड़ी सी अंदर आई। अब कॉइल जब थोड़ी सी अंदर आएगी तो क्या हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़े से बढ़े। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल्स में बढ़ेंगे तो कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी। या मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, कि कॉइल के सरफेस के कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के परपेंडिकुलर फाड़ती हुई जा रही है उस कॉइल को। क्या बोल रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कि कॉइल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली। तो जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है तो कुछ ऐसी लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड की जो परपेंडिकुलरली जा भी रही होंगी कॉइल के, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां थोड़ी बढ़ेंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ेगा कॉइल में, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर बढ़ेगा तो क्या होगा, अभी बता दो उसको बाद में, सुनो अभी इतना कहानी। अब कुछ देर बाद हम और रुके रहे, ठीक है, सब्जी वब्जी लेने चले गए, भिंडा और वो बंडा वंडा जो खाते हैं, चढ़ो परवल नेनुआ, ठीक है, ये सब खाने सब्जी लेने चले गए। फिर हमने कहा मम्मी से, चलो मम्मी चलते हैं देखते हैं आगे क्या कहानी बनी, ठीक है। नहीं सर, मम्मी के साथ नहीं जाते, तो मैं तो चाहता हूँ, हाँ आगे सुनो, ठीक है। तो ये कहानी बन गई। तो यह हमने जो है कहा चलो मम्मी घर चलते हैं सब्जी लेती, अब अंदर आओ देखते हैं क्या हुआ फ्लक्स के साथ। ठीक है, हम रूम में आए देखे, हमने देखा ये कॉइल थोड़ा और अंदर गया ऐसे, ठीक है, ये कॉइल ऐसे। पहले अब क्या होगा, ये जुंगा जुंगा मुंगा टंगा 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 टंगा, ठीक है। अब ये कॉइल और अंदर आ गई ऐसे। डायग्राम बहुत ही गंदा बना है, सॉरी, मुझे माफ करना प्यारे बच्चों। अब थोड़ा और इसको सही बनाते हैं, ये ऐसे देखो, ए ऐसे आ गए, जुम 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 जुम, ठीक है। ये कॉइल और अंदर आ गई, यानी अब इसमें जो है ये इसी लाइन में मूव करेगी, ऐसे मान लो जूम, ये रोटेशन जूम, अब और अंदर आ गया, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ती जा रही हैं, देख रहे हो, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ती जा रही, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ेगा। फिर हम कुछ देर खड़े रहे, अब मार्केट नहीं जाएंगे, खड़े हैं खड़े थोड़ा छोटे भाई को पीट पाट लिया, खूब मारा उसे टाइम पास के लिए कि हाँ कॉइल थोड़ा और अंदर जाए, फ्रस्ट्रेशन निकाली, पीटा उसे खूब बढ़िया, पीटना नहीं, मैं नहीं पीटता छोटे भाई, खैर हाँ। तो ये थोड़ा और अंदर आएगा, कॉइल थोड़ा और अंदर आएगा, कैसे, यहां पर आएंगे, जुम 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 जुम, ठीक है। तो ये कहानी इतनी हुई। अब कॉइल जो है थोड़ा और अंदर आएगा, ये देखो ये ऐसा है, अब इसमें देखो ये लाइन इस लाइन पे मूव कर रहा, ये देखो इसी एंगल पे, ठीक है, ऐसे ये देखो एंगुलर वेलोसिटी। अब और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, टूंगा टूंगा टूंगा, ठीक है। यानी अब जो है एक लाइन हट जाओ तुम मेरे थ्योरी को समानता मिलेगी। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ गई, कॉइल जो है और अंदर आ गया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और तगड़े से आ गया, यानी अब और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी कॉइल के अंदर, और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगी। फिर हमने कहा इस कॉइल को अंदर लाओ, अब पूरा हाफ करना जाएगा। पहले कॉइल कैसे था, ऐसे ही जुम, अब ऐसा क्या
हाफ टर्न, जैसे ये हाथ, अब मान लो सरफेस, इसका हाफ टर्न क्या मानोगे, ऐसे, ठीक है। तो वैसे इस कॉइल का भी हाफ टर्न आएगा, कैसे, देखो ऐसे, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, जय बोलो सारे बोलो, माँ अम्बे की जय बोलो। ठीक है, तो क्या हुआ, आगे कहानी क्या बनेगी, ये कॉइल जो है अंदर की तरफ आ जाएगी, क्या होगी, ये कॉइल पूरी की पूरी अंदर आ गई, जुम जुम, हो, ये कॉइल ऐसे रोटेट करी, ठीक है। ये कॉइल क्या होगी, ये कॉइल हमारी तगड़े तरीके से रोटेट कर जाएगी इसी लाइन पर, जुम जुम, ये कॉइल जो है रोटेट कर गई, और रोटेट करने के बाद अब इसने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लग गया अंबार, वाह। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का राजा। और अब इसमें और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, क्योंकि कॉइल पूरा का पूरा अंदर चला गया है, अब समा चुका है। अब एक समय ऐसा आएगा जब इस कॉइल का नाश होना शुरू होगा। अब ये कॉइल धीरे धीरे करके बाहर होना चली आएगी, बाहर होती आएगी। अभी तक क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार इंक्रीज करती जा रही थी। अब क्या होगा भैया पता है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, घटी घटी घटा। हाँ, तो यहां पर अब एक और केस आएगा, क्या, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस। दोस्तों इस लाइन को थोड़ा छोटा करो। दोस्तों अब पांचवा केस क्या होगा, पांचवें केस में ये पता है, थोड़ा सा बाहर आएगा ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो, ऐसे जुकुंजुम जुकुंजुम। छठा केस में कहां बनाऊंगा, कहां बनाओगे, ढूंढोगेगा। हाँ, तो क्या होगा, जपंगजम 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 जपंगजम। हमने जो है थोड़ा दूर लाइंस बनाते हैं। पांचवें केस में थोड़ा और जो है कॉइल बाहर आएगा, यानी अब क्या होगा पता, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्या होंगी पता है, अब इनका पतन होना शुरू होगा। जो हमारी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, अब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटना शुरू कर देंगी। मुझे जो है बड़ा बनाना ही पड़ेगा डायग्राम, बनाते हैं, समझोगे अच्छे से। देखो ऐसे, जुम 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 जुम, ठीक है। इतना हमने सीख लिया। अब कॉइल थोड़ा बाहर आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे जुम जुम, ऐसे, ये कॉइल थोड़ा बाहर गई, ऐसे, ठीक है। कॉइल हमारी थोड़ा जो है बाहर गई, इस लाइन पे रोटेट हो रही कॉइल, ठीक है। अब क्या होगा, कॉइल हमारा क्या हुआ, कॉइल हमारी जो है थोड़ी सी बाहर चली गई है। हाँ, मान लो रोटेट रोटेट हो रहा है, ये एरो हटा दूं क्या, रोटेशन तो समझ ही रहे हो, हैं, चलो ठीक रहने दो। तो कॉइल थोड़ा रोटेट होकर थोड़ा सा बाहर गई, यानी अब क्या होगा, अब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटना शुरू हो गई। अभी देखो कितनी सारी थी, अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटना शुरू कर गई। एरो बना लेना है, हाँ ठीक है, जो नहीं बना, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया, एंगुलर वेलोसिटी से कुछ मूव करके बाहर निकल गई। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटना शुरू हुई। अब एक आएगा लास्ट केस, इसको हटा दे, क्या बनाना पड़ेगा, छठा केस। समझ तो रहे हो कि कहानी शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से, लेकिन इसी को मिटा दूंगा तो आगे कहानी कैसे बनेगी। चलो कोशिश करेंगे बताने का, इसी में बना दे। या देखो शुरुआत यही हुई थी, कॉइल एक बाहर मस्त खड़ा था, नोट कर लो इसे, ठीक है। चलो हटाएं, चलो देखो भैया कि कहानी क्या होगी पता है, छठे केस में क्या होगा। छठा केस हम मान लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं, ये देखो छठे केस में क्या होगा पता है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड हमारी। अब क्या होगा देखो, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, डुंग 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 डुंग। अब क्या होगा, कॉइल पूरी की पूरी हमारी जो होगी पता है, पूरी की पूरी कॉइल एकदम देख रहे हो, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ जाएगी, बहुत ज्यादा, देखो ऐसे ड्र 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 ड्र, देखो आधा से ज्यादा कॉइल बाहर की तरफ चली गई है। इस लाइन पे रोटेट हो रहे थे ना, देख रहे हो आधा से ज्यादा कॉइल बाहर की तरफ तो नहीं दिख रही, आधा से ज्यादा कॉइल, झूठ के बोल रहे हो सर, मान लो, नहीं फिर से बनाएंगे, देखो आधा से ज्यादा कॉइल मतलब मैक्सिमम कॉइल जो है बाहर की तरफ चली जाएगी, जुम्बा 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 जुम्बा, ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो, ए जुम देख रहे हो, ये देखो। लेकिन भाई आप सुनना, देखो आधा से ज्यादा कॉइल हमारी क्या है, बाहर की तरफ चली गई, और इस लाइन पे रोटेट हो रहे थे ऐसे, जुम, देख रहे हो आधा से ज्यादा कॉइल बाहर चली गई। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम बहुत कम हो जाएंगी, देख रहे हो कितनी ज्यादा कॉइल बाहर चली गई।
हाँ दिखने में लग रहा है थोड़ी सी गई है, लेकिन बहुत सारी कॉइल बाहर निकल गई है, रोटेट करेगी उधर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा था, कॉइल अंदर आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा बड़ी थी, पहले कॉइल बाहर रखा हुआ था देखे थे, अब कॉइल थोड़ा, पहले कॉइल ऐसे बाहर रखा हुआ था देखा था भी डायग्राम में, फिर जब एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा कॉइल थोड़ा अंदर आई, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, हमने लेंज लॉ में क्या सीखा था, फराडे ने क्या कहा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कॉइल के अंदर तो एक करंट इंड्यूस होगी, एक करंट पैदा होगी। अब लेंज ने क्या कहा था, लेंज ने कहा, लेंज भैया ने क्या कहा, लेंज सर, अरे जो यहाँ मतलब महान साइंटिस्ट है वो, तो लेंज भैया ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि देखो जो करंट इंड्यूस हुई है फराडे साहब के हिसाब से, वो करंट उसको अपोज करेगी जिसने उसे पैदा किया। तो करंट को किसने पैदा किया, मैग्नेटिक फ्लक्स ने, फराडे ने यही बोला था। फराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, चाहे जो चेंज आए बस मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाए कॉइल में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाए कॉइल में, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही कॉइल के अंदर, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इसका मतलब एक करंट इंड्यूस होगा। अब वो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया। करंट को किसने पैदा किया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स ने। ना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता, ना कोई करंट इंड्यूस होता। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आ रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आने लगी हैं इस कॉइल के अंदर, जैसे ये कॉइल अंदर आ रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, इसका मतलब करंट किसे अपोज करेगा, करंट को किसने पैदा किया, मैग्नेटिक फ्लक्स ने, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स भी किसकी वजह से चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होने की वजह से। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना आती इस कॉइल में तो काहे का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता, या तो बोल दूसरी भाषा में मैग्नेटिक फ्लक्स में कहां का चेंज आता कोई, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर ना आती, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर ना आती तो कहां मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता, या फिर बोलो कहां चेंज होता मैग्नेटिक फ्लक्स, कहां इंक्रीज होता। इसका मतलब मेन जो विलन है, मेन हीरो कौन है, कौन है हीरो, हीरो है भैया तुम्हारा, किसको बोलोगे, जिसमें मेन हीरो है वो बोल सकते हो भैया तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई कॉइल में तब मैग्नेटिक फ्लक्स आया, तब करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हुआ, तब हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हुआ, तब एक इंड्यूस करंट बनी। इसका मतलब ये इंड्यूस करंट किसे अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। अपोज करने का मतलब, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये इंड्यूस करंट एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये इंड्यूस करंट एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। तो राइट हैंड रूल पता राइट हैंड का थंब उठाओ और तुम्हें क्या, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनानी है जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो अपने थंब को बाहर की तरफ लो और थंब को मान लो मैग्नेटिक फील्ड है एक पल के लिए, तो थंब को लाओ बाहर की तरफ, तो एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब पाम को करो ये हथेली, ये पाम को करो कर्ल, पाम जिधर जाए वही इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, यानी ये इंड्यूस करंट एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे बीच में बिंदी ऊपर गोला, हाँ मेरा नाम बोला, और पाम कर्ल करो तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या, घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी चलती है ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस करंट बनेगा उसका डायरेक्शन यही तो होगा, ठीक। वैसे यहां पे होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा बढ़ रही, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा बढ़ेगी, इसका मतलब एक करंट इंड्यूस होगा। अब जो करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब जो करंट बना है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने ही फ्लक्स को बनाया तभी करंट इंड्यूस हुआ। लेंज भैया बोलते हैं करंट जो इंड्यूस हुआ है वो उसको अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया। तो इस करंट को किसने पैदा किया, मेन ही वजह है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो वही बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, फिर से थंब बाहर की तरफ ले जाओ यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर पाम को कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर भी करंट ऐसे जाएगा, टूंगा, ठीक है। वही केस यहां पर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करो, कैसे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, थंब रखो बाहर, पाम को करो कर्ल, पाम किधर गया एंटी क्लॉकवाइज,
यानी करंट फिर से ऐसे, ये देखो, तो यही करंट फिर से बनेगा ऐसे, ठीक है, जुम्बा रे जुम्बा। वही केस यहां पर, यहां और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही। अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या पैदा होगा, फ्लक्स, फ्लक्स से क्या पैदा होगा, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। कैसे अपोज करेगा, एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, थंब रखो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, पाम को करो कर लेटर, पाम जिधर जाए वो करंट का डायरेक्शन, पाम ऐसे यानी करंट ऐसे, ये देखो जुंगा रे जुंगा, फिर ऐसे, देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, समझेगा भैया, यहां से ये ऐसे, फिर ये इधर चला आएगा ऐसे, ठीक है। अब कहानी पलटेगी, यहां पे भैया क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगी, देखो ये, क्योंकि कॉइल बाहर जाने लगा आधा से ज्यादा, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं, इसका मतलब फ्लक्स घटेगा। चेंज तो आ ही रहा है ना फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटे या बढ़े, हमें चेंज से मतलब है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं, इसका मतलब फ्लक्स घटेगा, यानी फिर से करंट इंड्यूस होगा, यानी करंट पैदा होगा, इंड्यूस का मतलब, यानी कि अब ये करंट फिर से इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो करंट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना। इसका मतलब क्या, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड घट रही है ना, तो यह मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। अपोज करने का मतलब कम करना नहीं होता, अपोज करने का मतलब जो वो करे उसका उल्टा करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना चाह रही हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर घटना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स भी घट रहा है, इसका मतलब एक करंट पैदा होगा। अब ये करंट क्या करेगा, ये करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा यहां पर, क्योंकि यहां इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटना चाह रही हैं, तो फ्लक्स भी घटेगा, तो करंट इंड्यूस होगा। अब ये करंट क्या करेगा, अब ये करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, फिर से भाई अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बना लो, क्योंकि पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब अगर हम एक और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बना दें तो ये क्या करेगा, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो राइट हैंड का थंब लो अंदर की तरफ और थंब को मान लो मैग्नेटिक फील्ड। अब पाम को करो कर ले, पाम आया ऐसे डंग जंग जंग क्लॉकवाइज, यहां तक एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज ऐसे जंग जंग जंग, देखिए जंग जंग यानी करंट ऐसे ऐसे जुम, ऐसे आ रहा करंट, जुम्बारी ऐसे ऐसे ही, देख रहे हो। ये वही केस यहां भी, यहां और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम, यानी फ्लक्स और कम, यानी कि करंट इंड्यूस होगा। कम हो या ज्यादा हो, फ्लक्स कम हो या घटे, मैग्नेटिक फील्ड कम हो या बढ़े, बस चेंज से मतलब है। घटे या बढ़े हमको चेंज चाहिए, चेंज आ रहा है ना। अब कोई कहे कि मैं जो है कल 5 फीट 2 इंच का हो गया, कोई कहे मैं कल 6 फुट का हो गया, चेंज तो आ रहा है ना दोनों में, दोनों भले घट बढ़ रहे हैं, चेंज तो आ ही रहा है, ठीक है। तो वही यहां पर भी, यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं, यानी जो इंड्यूस करंट हुआ है, जो करंट इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, अंदर की एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, क्रॉस का मतलब अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बना लो। तो राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ, थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ, थंब दिखाया मैग्नेटिक फील्ड, पाम को किया कर्ल टिंग, यानी करंट का डायरेक्शन टिंग, ऐसे टूंग, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। तो कैसे आएगा, जुंगा जुंगा जुम्बा जुम्बा, ये रहा करंट, समझ लो सम, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर करंट है ACW एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर करंट क्या है ACW, यहां पर करंट क्या है ACW, यहां पर करंट क्या है ABW, अमूल बॉडी वार्मर नहीं, यहां ACW, यहां क्या है, यहां है ABAW एंटी, सॉरी क्या लिख रहे हो, AC एंटी क्लॉकवाइज, पागल हो क्या, क्लॉकवाइज है ना, यहां पर क्लॉकवाइज, यहां एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा था, यहां क्लॉकवाइज भागेगा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, यहां हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमने चीजें देख ली। अब इसको नोट करो, तो इसके बाद हम ना करंट और वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे, समझ, इसको नोट करो, क्योंकि इसको नोट कर रहोगे तभी समझोगे डायग्राम, वो जो हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ के लिए जगह ही नहीं बची यहां, नहीं बताते भी, ठीक है। कहां बनाए, इसी में ग्राफ बना सकते, कहीं कहीं तो बनाने लायक है नहीं बनाते भी, ठीक है भैया। पहले कॉइल क्या थी, टी टाइम पर, देखो ये इसका ना हाफ रोटेशन है कॉइल का, यहाँ ये वाला, ये टी टाइम की कहानी है। हमारा कॉइल क्या किया है, हाफ टर्न ले लिया है, जुम ऐसे, ठीक है। ग्राफ बनाने की कोशिश तो करना चाहते हो, लेकिन यहाँ जगह ही नहीं है, बनाएंगे कैसे, यहां बनाएगा बहुत छोटा बनेगा। इसे नोट करें ना तो हम जो है ग्राफ को सीखते हैं, ठीक है।
अब इसमें आएगा ही नहीं ग्राफ, नहीं यहाँ बना लेते बढ़िया से एकदम, ठीक है। हाँ, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r, ठीक है। हटाए भैया, पक्का समझ जाओगे ना, बनाएंगे तो इसको नोट कर रहे हो ना, इसको नोट कर लो तब ग्राफ बनाते हैं, नोट किए रहोगे तुमको भैया समझ में आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, ग्राफ बनाए 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। बन सकता है क्या, देखें एक बार, ऐसे ग्राफ में ऐसे मान लो ये हमारा आई है, ठीक है, बनाते हैं, रुको, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह को घटाएंगे तो बनेगी कहानी। कहाँ बनाए यार, यहाँ बनाएगा ऐसे जम जम, ठीक है। चलो देखो, मान लो भाई ये क्या है, ये हमारा मान लो करंट था, ठीक है, ये हमारा करंट था, ठीक है, और ये हमारा है टाइम का ग्राफ है, मान लो अभी बना देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं टाइम का है, ये करंट का है, ठीक है। हमने क्या था, देखो शुरू में कॉइल क्या थी, अगर हम आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाए कि टाइम के साथ करंट में कितना चेंज आया, तो अभी तक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वाले जो करंट भाग रहे हैं इनको पॉजिटिव मान लो, इनको पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो शुरू में क्या होगा, करंट की शुरुआत यहां से होगी, ये यहां पर करंट की क्या वैल्यू है, यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r। इसको मैं सही से लिखता हूं थोड़ा प्यारी बच्चों, बी आर ओमेगा स्क्वायर, यहां लिख देते हैं बी आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r। यहां पर करंट की यही वैल्यू है, करंट की यही वैल्यू होगी यहां। अब क्या होगा, शुरू में क्या होगा, जब हमने शुरू में तो करंट बढ़ा है, मान लो भाई ये टी टाइम है, जब कॉइल हमारी ये हाफ टर्न ले चुकी है, जुम, पहले कॉइल कैसी थी, इसी का ऐसे ऐसे थी कॉइल, यहां पर ऐसी थी, फिर यही पूरी कॉइल ऐसे आ गई यहां पर पलट के। शुरू में कॉइल कैसे थी, ऐसी ही तो थी, ये देखो, ये कॉइल हमारी शुरू में बाहर थी मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे ऊपर, पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, ये ऊपर का डायग्राम दिख रहा है कि नहीं भैया, पता चला सारी मेहनत खराब, हाँ दिख रहा, लेकिन ये नहीं दिखेगा, यहां बना देते। पहले कॉइल कैसे था, ये कॉइल हमारी कुछ ऐसे ही तो थी, ऐसे जुम जुम, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे ही तो था। अब यही कॉइल सीधा ऐसे हो गई है, हाफ टर्न यहां पे, यानी अभी तो मतलब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो हमारी करंट है वो इंक्रीज करेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन वाले करंट को हमने पॉजिटिव माना है, तो शुरू में तो ग्राफ ऐसे था टी टाइम तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ड्रॉप करेगा यहां से टी टाइम पर, जो है ये तो टी टाइम है, ठीक है। अब इस टाइम के बाद ग्राफ थोड़ा ड्रॉप करेगा, अब ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहां मान लेते हैं हमारा टी के बाद क्या आता है, टी/2, ठीक है, सॉरी 3t/2, टी के बाद क्या आएगा भैया, 3t/2, ठीक है, डेढ़ रोटेशन 1.5, 3t/2 1.5 टी, 1.5 टी हो जाएगा ना, मतलब हाफ टर्न, फिर हाफ टर्न से थोड़ा और आगे जाओगे तो डेढ़ रोटेशन जब हुआ कॉइल का, उसको बोलते हैं। तो यहां पर 3t/2 होगा, तो यहां से तक, तो यहां से यहां ड्रॉप करेगा टी टाइम के बाद, फिर यहां से यहां इंक्रीज करेगा ऐसे जुम जुम, ये मान लो 3t/2 है, ये क्या है, ये हमारा, अच्छा दिख रहा है कि नहीं भाई, ये 1 2 3 4 दिख रहा है कि नहीं भाई, ये क्लियर दिख भी रहा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है, फिर से बनाते हैं, समझे क्या, हटाओ इसे यहां से, फिर से बनाएंगे, इसमें हो ही नहीं पाएगा, लेकिन कैसे सिखाएंगे फिर भाई, ट्राई मारने क्या मारे, ट्राई समझ ही नहीं आएगा। खैर दिखाते हैं, हटाए क्या, इसे फिर से बना लेंगे, चलो हटाए 1 2 3 4, हटा दे भैया पक्का, चलो हटाते हैं, ठीक है, हटा रहे हैं, नोट कर लो, चलो इसमें आ ही नहीं पाएगा, नहीं तो इसमें बना भी लेते हैं। तो ये हमारा था भैया कि हमने जो है कॉइल के डायग्राम्स को देखा, अब जो है आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, फिर से बना लेंगे, उसमें क्या है, सारे कॉइल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आएगा ही नहीं तो क्या, जुम्बारी जुम्बारी, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ हम देखेंगे यार, ठीक है, आई वर्सेस टी का ग्राफ हम देखेंगे। तो शुरू में क्या थी, जुम, डायग्राम बना लियो ना, अब यहां से आए जुम, ये रहा हमारा करंट, और ये रही हमारी टाइम की ग्राफ, ये रही हमारी भैया टाइम की ग्राफ, ये रही हमारी टाइम, और ये रहा हमारा करंट का ग्राफ है ये, ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये हमारी करंट है। मान लेते हैं यहां पर हमारा टाइम कितना है, टी है, और फिर उसके बाद हम क्या मान लो t/2 है, जब t/2 हाफ रोटेशन जब कॉइल कर लिया था, उसके बाद एक टी टाइम आएगा, तो यहां हम रख लेते हैं टी टाइम, उसके बाद जब कॉइल डेढ़ रोटेशन कर लिया था, ठीक है, 3t/2, ये 3t/2 हो गया,
इसके बाद कंप्लीट जब हमारा कॉइल रोटेट कर जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, 2t। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जहां करंट भाग रहा था उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो शुरुआत करंट की यहां से होगी, मान लेते हैं यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, बी आर कितना है, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r। तो यहां पर तो करंट बढ़ा है ऐसे, ठीक है, यहां पर तो करंट बढ़ा, फिर ये करंट जो है घटेगा यहां से, ये करंट यहां से ऐसे घटा जूम, फिर ऐसे यहां पर आया, इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए, फिर ऐसे जूम ऐसे बढ़ा, ठीक है, फिर यहां पर आएंगे हम, ठीक है। ये हमारा क्या टाइम था, ये हमारा था t/2, ये वाला टाइम, ठीक है। और ये टाइम हमारा क्या है, ये टाइम हमारा मान लो भैया t था, t/2 t। अब क्या होगा, अब यहां से फिर थोड़ा घटना हमारा शुरू होगा कहानी करंट का, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे गिरेगा, ये ऐसे जाएगा, जूम ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टाइम था, ये हमारा टाइम था 3t/2, ये वाला, ये क्या है भैया, ये हमारा टाइम था 3t/2। अब यहां से ग्राफ हमारा फिर से कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, समझ। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा किसका, ये पूरा ग्राफ हमारा बन जाएगा कि t/2 टाइम पे यहां से यहां बढ़ा, फिर यहां से यहां घटा, फिर ऐसे थोड़ा बढ़ा, फिर यहां घटा। तो एक चीज देखो, जो कंप्लीट साइकिल में देख रहे हो तो एवरेज अगर निकाले तो 0 दिख रहा है हमारा ईएमएफ वगैरह, लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंट पे देखें तो वहां पर 0 की कार्य नहीं बन रही है। जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज वाले करंट थे उनको हमने पॉजिटिव मान लिया था, ठीक है, इस वजह से ऊपर ग्राफ बनाया तो बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r को पॉजिटिव में लिया। यही ग्राफ अगर हम नीचे भी ले जाएं तो यहां पर भी करंट का वैल्यू होगा, उसे हम क्या लेंगे, माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r, उसे हम क्या लेंगे, करंट की उस वैल्यू को हम लेंगे माइनस बी आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। तो ये हमने कहानी को देखा कि t/2 ये वाला टाइम है, इसको मत समझ लेना, ये जो t/2 वाला हमारा टाइम है, ये जो t/2 वाला हमारा टाइम है, ये कौन सा, ये वाला है, ये है t/2, ठीक है। इसे नोट करो भाई अच्छे से, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, 1 2 3। समझ लियो कि नहीं, इसको मैं फिर से बनाता हूं थोड़ा बढ़िया लगे देखने में, बेकार सा डायग्राम बनाया है मैंने, ऐसे बना लेते हैं, फिर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, फिर उसके बाद हम ऐसे आएंगे, फिर ऐसे हम बढ़े, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ऐसे चलिए, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया करंट का, बगल में बनाते हैं, ये हमारे करंट का है पहले, ठीक है, ये करंट का एक्सिस है, और ये हमारे टाइम का एक्सिस था, ठीक है। ये हमारे किसका एक्सिस था, ये हमारे टाइम का एक्सिस था, ये हमारे टाइम का एक्सिस था, इसको हमने t से डिनोट किया ऐसे। अब यहां पर क्या था, यहां पर हमारे टाइम का वैल्यू कितना है, t/2, यहां पर हमारे टाइम का वैल्यू कितना है, t है, यहां पर टाइम की वैल्यू 3t/2 हो गया था, और यहां हमारा मान लो ये हमारा कौन सा था, इसको मान लो, चलो रुको, फिर इसको 2t बना देते हैं, ये हो गया हमारा 2t। ग्राफ तो ऐसे बिठा देंगे, टाइम ग्राफ, चलो ठीक है, ये टाइम हो गया, ठीक है। और यहां पर भी इसको हम आई से तो समझ ही रहे हो, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट है, ये टाइम है, चलो लिख लेते हैं करंट, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं भैया ये करंट का ही ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा हो गया करंट, ठीक है। और यहां पर करंट की क्या वैल्यू थी, यहां पर करंट था हमारा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को देखते हैं, नोट करो भाई से, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करिए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, ठीक है। यहां हम इसको ऐसे नीचे भी ग्राफ बना सकते हैं, यहां पर भी निगेटिव में जब आ रहे हो तो करंट की वैल्यू भैया वही माइनस में हो जाएगी, क्या होगी, माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ठीक है, सॉरी 2r, ठीक है। तो इसको हटाओ और इस ग्राफ को देखो, t/2 t 3t/2 फिर 2t, ठीक, चलो। तो ये हम ग्राफ को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने जो अपने करंट के ग्राफ को देखा, ठीक है, कि कैसे करंट बढ़ा, फिर घटा t/2 के बाद, फिर बढ़ा t के बाद, फिर 3t/2 के बाद घटा t। तो ये हमारा t/2 हाफ रोटेशन, जब कॉइल ऐसे घूम गया था, ये वाली कॉइल ऐसे अंदर आ गई थी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के जब अंदर आ गई थी कॉइल, ये वाला कंडीशन था,
t/2 का। फिर t टाइम थोड़ा बाहर, फिर 3t/2 डेढ़ रोटेशन और 2t कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। ये तो t/2 की कहानी थी, t/2 की कहानी थी ये, ठीक है। ऐसे हाफ टर्न, समझ रहे हो, ये हाफ टर्न की कहानी थी, ठीक है। चलो ये हटाते हैं इसको। तो ये हमारे I वर्सेस t का ग्राफ हो जाएगा, करंट और टाइम ग्राफ। और हमारे करंट एट टाइम t को की वैल्यू क्या आई, करंट एट टाइम t हमारा आया BR² ओमेगा अपॉन 2R। और हमारे इंड्यूस ईएमएफ का क्या वैल्यू आया t टाइम पर, वो हमारा आया BR² ओमेगा अपॉन 2। और ग्राफ बना ये। तो भैया अब यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नोट करो इसे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। आज भाई हो गया, आराम हो गया, नोट कर लिए हो, चलो आज। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर आईआईटी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे फराडे और लेंस लॉ के ऊपर। तो अब भी 15 से 16 लेक्चर और आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे। लेंस लॉ के भी न्यूमेरिकल तो करवाओगी।